अस्सलामुअलैकुम। आज हम रजिस्ट्रेटर पे बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेटर पर काम हम किस तरह से कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर काम किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि रजिस्ट्रेटर पर बेहतर तरीके से किस तरह से काम किया जाता है। इसकी पूरी ट्रेनिंग देंगे, पूरी इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, हम इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक जाए, हर उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिसके बारे में हर डिज़ाइनर को उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम उसके बारे में आज डिटेल के साथ बात करेंगे कि किस तरह से हम इन तमाम मुश्किलात को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे लेके इस सॉफ्टवेयर को कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम इसमें वर्किंग कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसका ज़रा इंटरफेस कुछ देख लें। कुछ इस तरह से जब हम रजिस्ट्रेटर को खोलते हैं तो कुछ इस तरह से हमें इसका इंटरफेस नज़र आता है। इसका इंटरफेस इंतहाई आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। आप समझे कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने कोई भी चीज़ लेनी होती है तो उसका साइज़ होता है। हमने कोई भी चीज़ को प्रिंट करना है, किसी भी चीज़ को हमने कोई पोस्टर बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है या कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो सबसे पहले उसका एक साइज़ होता है। साइज़ के बगैर अगर आप काम करते हैं तो वो आपका डिज़ाइन किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि फिर उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इसलिए उसका साइज़ जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके साइज़ को। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास कुछ इसकी मेजरमेंट आ रही है कि इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह से होती है। ये देखें, ये पिक्सल्स में आ रहा है, फिट में आ रहा है, इंचज़ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ मेरे पास पहले से डिफ़ाइन कुछ चीज़ें आ रही हैं कि ये साइज़ आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये प्री डिफ़ाइन चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंट में आते हैं आप। ठीक है, प्रिंट में कुछ चीज़ें हमारे पास, कुछ साइज़ हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम इसको मैनुअली जो है वो यूज़ करते हैं कि मैनुअल तरीके से किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंचज़ में आएंगे और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 5 और 3 का साइज़, 5 और 3 का साइज़, 5, 3 का साइज़ हमारे पास लग चुका है। और यहाँ पे हमारे पास कलर स्कीम आ रही है। कलर स्कीम आपने देखनी है कि RGB कलर रखना है या CMY के। अगर आपने RGB कलर रखने हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आपने कोई प्रिंटिंग के लिए कोई काम करना है तो CMY के को यूज़ करेंगे। CMY के ये बेसिक फोर कलर होते हैं जो जिसको हम कहते हैं कि सियान, मजेंडा, येलो और ब्लैक। ठीक है, और RGB कलर जो है वो स्क्रीन के लिए यूज़ होते हैं। तो हम प्रिंटिंग के लिए अगर हम किस चीज़ को बना रहे हैं तो हम CMY के कलर जो है वो चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो रेजोल्यूशन है या DPI जो है वो आप 300 पर ही रखेंगे। इसको आप कम ना करें तो बेहतर है। ठीक है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ डिफ़ॉल्ट में कुछ चीज़ें हैं और कुछ मोर सेटिंग्स में कुछ चीज़ें हैं, इनको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जो ही मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास जो है वो 5, 3 का साइज़ जो है वो शो होना शुरू हो गया है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरे पास एक आर्ट बोर्ड है वो जो शो हो रहा है। ठीक है, आर्ट बोर्ड मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे ये देखें, मैंने आर्ट बोर्ड पर जब इसको क्लिक की, जब मैंने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट किया है तो मेरे पास ये एरिया सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, इसके गिर्द एक लाइन शो होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखें ये 5, 3 का साइज़ जो है वो शो होना शुरू हो गया है। यहाँ पे अगर आप मज़ीद इसको चेंज करना चाहते हैं या बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, अगर आप मैंने भूल के उसको 5, 3 लगा लिया था तो यहाँ पे मैं इसको 6, 3 या 7, 3 भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 7 करके 7, 3 मेरे पास साइज़ हो गया और मैं 7 यहाँ पे लिख कर और इसको इंटर करता हूँ तो मेरे पास 7 इंच का साइज़ जो है वो लग चुका है। ठीक है, यही हमारे फिट होते हैं और यही हमारी इंचज़ होती हैं। अगर आपने कोई फ्लेक्स वगैरह प्रिंट करनी है तो भी हम इसी के थ्रू ही इंचज़ को ही यूज़ करके हम इसको प्रिंट करते हैं, क्योंकि वो बाद में फिर वो हम इंचज़ में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यही हमारे फिट होते हैं, यही हमारी इंचज़ होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक साइज़ लग चुका है। अगर आप इसी तरह एक और साइज़ लगाना चाहते हैं, ये देखें मेरे पास यहाँ पे इसकी कुछ मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं। अगर आप इसको इस रुख में करना चाहते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा। अगर आप इसको लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो लैंडस्केप में, अगर आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में हो जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लेना है कि किस तरह इसका साइज़ रखना है। और अगर आप एक आर्टबोर्ड और जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास आर्टबोर्ड 2 आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास आर्टबोर्ड 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसके आर्टबोर्ड मज़ीद भी मतलब आप आर्टबोर्ड लगा सकते हैं। अगर आप मैनुअली आर्टबोर्ड लगाना चाहते हैं, जिस तरह ये है, इसको मैं 3:2 का साइज़ जो है वो लगाना चाहता हूँ। ये 3:2 का साइज़ अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो ये देखें मेरे पास इस तरह से अभी जो है वो मेरे पास सिर्फ ये मैंने एक साइज़ लगाया है। ये मेरे पास आर्टबोर्ड नहीं है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये अभी आर्टबोर्ड नहीं है। इसको कन्वर्ट आर्टबोर्ड में किस तरह से करना है ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये आर्टबोर्ड है। अगर मैं आर्टबोर्ड पे जाता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक ही शो कर रहा है, इसको शो नहीं कर रहा। अगर आपने यहाँ से जाके लगाना है तो यहाँ से भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको 3:4 का जो है वो एक साइज़ लगाता हूँ। ये देखें ये मेरे पास लग गया है 3:4 का। ठीक है, ये आर्टबोर्ड 1 है, ये आर्टबोर्ड 2 है, लेकिन इसको शो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे मैं आर्टबोर्ड के ऊपर आके और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ जो है शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आर्टबोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी रेक्टेंगल को या किसी भी सर्कल को या किसी भी चीज़ को अगर आपने आर्टबोर्ड में कन्वर्ट करना है तो ये लगा के सर्कल या रेक्टेंगल लगा के इसको आप आएंगे आर्टबोर्ड के ऊपर। आर्टबोर्ड के ऊपर आके शिफ्ट दबाएंगे, ये मेरे पास इस तरह से माउस जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें अब अभी ये इस तरह से शो हो रहा है और जब मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो इस तरह से शो होना शुरू हो गया है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आर्टबोर्ड जो है वो आर्टबोर्ड में तब्दील हो चुका है। ये देखें आर्टबोर्ड 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम देख लेते हैं। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे मैं आर्टबोर्ड के ऊपर आता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ और इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आर्टबोर्ड 5 बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप आर्टबोर्ड बना सकते हैं, इसका साइज़ लगा सकते हैं और अपनी वर्किंग को बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक था साइज़ के बारे और कलर स्कीम के बारे में कि कलर स्कीम किस तरह से आप अप्लाई करते हैं, CMYK रखते हैं या RGB कलर रखते हैं और इसका साइज़ क्या रखना है, ये साइज़ के बारे में था बेसिक इन्फॉर्मेशन।